क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इन ए टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है, उस गेम शो में द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंगस्ट द विनर के बीच में 1 लाख रुपीज़ को हमको डिवाइड करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में मेन क्या है कि प्राइज मनी आपका 1 लाख रुपीज़ है और डिवाइड किससे करना है? तो इक्वली डिवाइड करने का। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर आने वाले को ज़्यादा देने का है, सेकंड नंबर आने वाले को कम देने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनर्स को इक्वली हमको डिवाइड करने का है। ठीक है, तो विनर के बीच में इक्वली डिवाइड करने का है। तो इस टेबल को आप कंप्लीट कीजिए और वेदर द प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली, ये प्राइज मनी जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी बताना है। नंबर ऑफ विनर्स की संख्या यदि बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइज मनी का क्या होता है? वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है, वो हमको बताने का है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ प्राइस या प्राइज मनी भी आप कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच विनर बी y1, y2, y3, y4, y5 फॉर नंबर ऑफ विनर 4, 5, 8, 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आया समझ में? इसमें हम क्या सपोज करते हैं कि 4 नंबर ऑफ विनर के लिए y1 है, 5 नंबर ऑफ विनर के लिए y2 प्राइज मनी है, 8 नंबर ऑफ विनर का नंबर यदि 8 नंबर विनर होंगे तो प्राइज मनी y3 हो जाएगा। समझे ना? जहाँ पे फिल करने का दिया हुआ है, जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं उसको ही हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3, यहाँ y4 और यहाँ y4 सपोज कर लेते हैं। तो यही लिखा हुआ है, लेट द वैल्यू ऑफ प्राइस फॉर ईच विनर बी y1, y2, y3, y4, y5 फॉर नंबर ऑफ विनर 4, 5, 8, 10 एंड 12, क्योंकि उसके ऊपर में जो नंबर ऑफ विनर है वो 4 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है और 20 नंबर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों दे दिया? क्योंकि 4 नंबर के लिए y1, 5 नंबर के लिए y2, 8 नंबर के लिए y3 ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एज द नंबर ऑफ विनर इंक्रीज, अब भाई जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ विनर्स होंगे उतने ही प्राइज मनी कम होते जाएंगे। ठीक है, जहाँ एक ही विनर होगा तो पूरे 1 लाख रुपीज़ उसको मिल जाएंगे। अभी गलती से 2 विनर हो गए तो क्या हो जाएगा? 50,000, यानी कि प्राइज मनी कम हुआ। भाई एक आदमी जहाँ 1 लाख ले रहा था अभी वो 50,000 लेगा, यानी 2 विनर हो गए तो 50-50 होगा, 4 विनर हो गए तो 25,000 हो जाएगा। इसका मतलब प्राइज मनी, नंबर ऑफ विनर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइज मनी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एज द नंबर ऑफ विनर इंक्रीज प्राइज मनी फॉर ईच विनर के लिए प्राइज मनी क्या होगा? वुड बी डिक्रीज, वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, जो कम होगा इसका मतलब क्या हुआ? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल का ये केस दिख रहा है, और जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस दिखता है तो हम आंख बंद करके x1 y1, x2 y2, x3 y3 सीधा हम लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या होगा कि 1 into 1 lakh इज इक्वल टू 2 into 50,000 इज इक्वल टू 4 into y3 इज इक्वल टू 5
y4 ऐसा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 2 इंटू 50,000 इक्वल टू 4 इंटू y1 इक्वल टू 5 इंटू y2, क्योंकि y1 y2 हमने सपोज किया है, 8 इंटू y3, 10 इंटू y4, 20 इंटू y5। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये सारे तो हैं इक्वल ही, तो इसके इक्वल में ये भी तो हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल में ये भी होगा, इसके इक्वल में ये भी, क्योंकि सब इक्वल ही है। तो नो सिंस लिखते हैं, सिंस 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू y1, क्योंकि y1 का वैल्यू निकालना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, y1 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 4 इंटू y1 लिख दिया। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ये साइड में आ जाएगा, 4 1 जा 4, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। 1 इंटू 25,000 इक्वल टू 25,000 या ₹25,000 आ गया। दूसरा क्या है, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5/2, इस बार 5/2, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5/2 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, यदि लेना चाहे तो 2 इंटू 50,000 इक्वल टू 5 इंटू y2 भी ले सकते हैं, ठीक है। या y1 का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, तो 4 इंटू 25,000 इक्वल टू 5 इंटू y2 भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी इक्वल में कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 इंटू y2, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ये साइड में चला जाएगा, 1 इंटू 1 लाख बाय 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 20,000 जा 1 लाख होगा, यानी 20,000 इंटू 1 इक्वल टू 20,000 और 20,000 रुपीज, ठीक है। थर्ड आ गया। फोर्थ सेम वी विल डू, what we will do, that 1 into 1 lakh is equal to, here also 1 into 1 lakh will equal to 8 into y3, ठीक है। you can do 2 into 50,000 is equal to 8 into y3, or 4 into y1 is equal to 8 into y3, you can do anything। So what we will do, 1 into 1 lakh is equal to 8 into y3, so y3 will equal to 8 will go here in divide, so 1 into 1 lakh by 8, तो 8 1 जा 8 और 8 12,500 जा कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी 1 इंटू 12,500 इक्वल टू 12,500 और रुपीज़ 12,500 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा y3 का वैल्यू, हियर वी गॉट y3 वैल्यू 12,500। अगेन वी विल कंपेयर 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू y 10 इंटू y4, ओके। तो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू y4, तो y4 विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 विल कम इन द डिवाइड, ओके। तो 1 इंटू 1 लाख बाय 10, तो 1 0 विल कैंसिल बाय दिस 1 0, ओके। तो व्हाट विल द वैल्यू, 1 इंटू 10,000 इक्वल टू 10,000 और रुपीज 10,000, ओके। फोर्थ पार्ट we have complete, last 20 into y5, last is 1 into 1 lakh is equal to 20 into y5, so what will the value of y5, y5 equal to 20 will come in divide, so 1 into 1 lakh by 20, so 0 will cancel by 0, then 2 1 ja 2 और 2 5,000 ja 10,000, because after cancel the 0 here the value is 10,000, so if you will divide by 2, so 2 1 are 2, 2 5,000 by 10,000, so what will be the value, 1 into 5,000 equal to 5,000 or rupees 5,000. So now table will be, because we will have to, what has he written, that find whether the prize given to the individual is directly or inversely proportional to the number of winner, okay. Here complete the following table, he has written that complete the following table, so we will have to complete it, okay. So number of winner, price for each winner,
that 1, 2, 4, 5, 8, 10 and 20, and price for each winner what will it will be 1 lakh already given, 50,000 already given. This was y1. When I we have already find the value of y1 25,000. Here the value of y2 20,000 we have already find. Here 12,500. Here 10,000. Here it will be 5,000. Question number 2 we have completed. Okay. And one thing we have. Okay. Also.